नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है अलंकार। यहाँ पर हम अलंकारों में भी शब्दालंकार क्या होता है, साथ ही साथ उसके भेद कौन कौन से होते हैं तथा उन भेदों में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं, उन्हीं पर आज का हमारा वीडियो है। साथियों, अलंकार से संबंधित विद्यार्थियों की एक समस्या रहती है कि उन्हें अलंकार समझ में नहीं आते हैं, उन्हें याद करने में कठिनाइयां होती हैं। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके अलंकार से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि हम अलंकारों को बहुत ही आसान, सरल और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम इस अलंकार टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। तो अलंकार शब्द जो है हमारा दो शब्दों से निर्मित हुआ है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात अलंकार का अर्थ हुआ शोभा को बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य का सौंदर्य निखारने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री पुरुष होते हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जिस प्रकार से आभूषणों यानी कि गहनों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से काव्य का जो सौंदर्य है उसी को आकर्षक बनाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। साथियों, तो जिस प्रकार से हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब जो बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि अलंकारों की परिभाषा क्या क्या है। अलग अलग विद्वानों ने अपने मत से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में आपको ये परिभाषाएं देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं उन्हीं को लेकर मैं आई हूँ। सबसे जो प्रसिद्ध हमारी परिभाषा है आचार्य दंडी की परिभाषा है, जो उन्होंने काव्यदर्श में लिखी है, उनका ग्रंथ है काव्यदर्श। उसमें अलंकार की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार दंडी की जो परिभाषा है उसमें धर्म जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो ही धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम दंडी और प्रचक्षते ये शब्द को अगर हम याद रखते हैं, प्रचक्षते को, तो दंडी की जो परिभाषा है वो हमेशा याद रहेगी हमें। अब आती है आचार्य वामन की परिभाषा, जो कि उनके ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। उसमें उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले गुण धर्म ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। और इनकी जब अतिशयता हो जाती, अधिकता हो जाती है, वो ही अलंकार कहलाता है। अर्थात गुण काव्य के शोभाकारक धर्म होते हैं। यहाँ पर हम गुणा जो शब्द है या कर्तारो धर्मा गुणा, ये शब्द अगर हम याद रखते हैं तो वामन की जो आचार्य वामन की जो परिभाषा है अलंकार से संबंधित वो हमें याद रह जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हिंदी के जो प्रमुख आचार्य है अलंकारवादी आचार्य केशव, उनके द्वारा उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सुरस सुरत भूषण बिनो न विराज ही कविता विनीता मित। अर्थ देखते हैं कि अलंकारों के बिना, कविता और आभूषणों के बिना स्त्री, यानी कि यहाँ पर आचार्य केशव ने स्त्री और कविता की तुलना एक साथ की है कि जिस प्रकार बिना आभूषणों के स्त्री अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता भी अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं पाती है। चाहे वह भले ही वह उत्तम जाति की ही क्यों ना हो, सुलक्षणा हो, सुंदर वर्ण वाली हो, सरस हो, सुंदर हो, सुंदर वृत्त वाली ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से आभूषणों के बिना स्त्री का सौंदर्य जो है वो अधूरा सा रहता है, उसी प्रकार कविता के बिना, अलंकारों के बिना कविता का जो सौंदर्य है वो भी अधूरा ही लगता है। ये आचार्य केशवदास की परिभाषा है। अब आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो कि हमारे प्रमुख
निबंधकार हैं, गद्यकार कह सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें प्रमुख आलोचक भी कह सकते हैं। उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं कि भावों को उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को हम अलंकार कहते हैं। यानी कि आचार्य शुक्ल ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो है कि भावों को उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव जो होता है वही हमारा अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब आती है प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं कि अलंकार जो होते हैं वो वाणी की सजावट के लिए नहीं होते। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि अलंकार जो होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ वाणी की सजावट यानी कि बोली की सजावट के लिए ही नहीं होते हैं, अपितु वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये जो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सुमित्रा नंदन पंत ने कही है कि भावों की अभिव्यक्ति का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार तो उन्हें अलंकारों को कहा गया है। भाषा की पुष्टि के लिए यानी कि भाषा को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें सुदृढ़ता देने के लिए, राग की उपादान परिपूर्णता के लिए जो आवश्यक है वो है अलंकार। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए, जिस प्रकार काव्य शरीर यानी कि कविता को सजाने के लिए, काव्य के शरीर को सजाने के लिए अलंकार रूपी गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। यानी कि अलंकार का प्रयोग भी उन्होंने अपेक्षित माना है, जरूरी माना है सुमित्रा नंदन पंत ने। यहाँ पर उनकी जो लाइन है वो जो हमें याद रखनी है वो है वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ठीक है, अब आती है अलंकारों की संख्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कुछ एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकारों की अलग अलग परिभाषा दी है, कौन कौन सी है वो देखते हैं। प्रथम जो आचार्य आते हैं वो है मम्मट, जिन्होंने अलंकारों की संख्या बताई है 67। ठीक है, 67 अलंकारों की संख्या किसने बताई है, आचार्य मम्मट ने। फिर आते बहुत महत्वपूर्ण कि आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, तो अलंकारों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने बताई है 4। फिर आते हैं आचार्य वामन के अनुसार अलंकारों की संख्या कुल है 33। दंडी जो महोदय हैं उन्होंने अलंकारों की संख्या को बताया है 35। फिर भामा महोदय जो हैं उन्होंने 38 संख्या बताई है अलंकारों की। रुद्रट जो महोदय हैं उन्होंने 40 संख्या बताई है अलंकारों की। उद्भट जो है उन्होंने 40 बताई हैं, जबकि रुद्रट ने 66 जो शब्द अलंकार हैं उनकी संख्या बताई है। जयदेव जो महोदय हैं आचार्य प्रमुख, उन्होंने 104 संख्या बताई है अलंकारों की। उनके अनुसार 104 प्रमुख अलंकार होते हैं। और अप्पय दीक्षित जो महोदय हैं उन्होंने 133 संख्या बताई है अलंकारों की। ये कुछ अलंकार जो आचार्य हैं जिनके द्वारा अलंकारों की संख्या बताई गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से भरत मुनि है, वामन है, दंडी है और रुद्रट और जयदेव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मम्मट भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संख्या के मामलों में अगर परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इन 4-5 जो ऐसे आचार्य हैं जिनकी संख्या से लेकर आपको अलंकार की संख्या से लेकर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं अलंकार के भेद। मुख्यतः अलंकार के 2 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिनके प्रयोग से हमारे काव्य में सौंदर्य बढ़ता है, उसके रूप में या कह सकते हैं उस कविता का जो काव्य है हमारा वो अधिक सुंदर बन जाता है, अधिक आकर्षक बन जाता है, अधिक चमत्कारपूर्ण बन जाता है। जो हमारे प्रमुख भेद हैं उसमें है शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज का जो वीडियो है वो शब्दालंकार से ही रिलेटेड है। आज हम शब्दालंकार को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखते हैं हमारा शब्दालंकार होता क्या है। मुख्यतः शब्दालंकार में आपको एक बात याद रखनी है कि शब्दों की महत्ता रहती है। यहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जब अलंकार जो होता है उसका चमत्कार शब्दों में होता है, यानी कि शब्दों में ही अलंकार का जो चमत्कार है वो निहित होता है, उसी में भरा हुआ होता है। शब्दों के माध्यम से ही हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या उसको आकर्षक बना देते हैं, तब हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ शब्द का पर्याय जब हम रख देते हैं, यानी कि शब्दों के जब हम पर्यायवाची रख देते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत, तो उसका जो मर्म है, उसका जो महत्व है, उसका जो अर्थ है,
उस शब्द अलंकार का यानी कि काव्य का जो अर्थ है, उसका मर्म जो होता है वो वहां पर खत्म हो जाता है, यानी कि शब्दों का ही यहाँ पर अर्थ चलता है, उसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं लिए जाते हैं। सामान्य अर्थ में जब हम समझे तो शब्दों का प्रयोग सांस्कृतिक शैली में ही किया जाता है, जैसे कि मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारिनी। इस प्रकार से हम शब्दों को जब प्रयोग करते हैं, उसके चमत्कार को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अब अगर हम कदम की जगह किसी और इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर हम रख देते हैं तो उसका चमत्कार जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शब्दों के चमत्कार से वाक्य में सुंदरता जो है वो काफी बढ़ जाती है। अब शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। अलंकार है हमारे मुख्यतः, जिसमें से दो मुख्य अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जिसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो शब्द अलंकार है। जिसके उपभेद कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्त व दाभास अलंकार। फिर है वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास जो अलंकार है उसमें भी हमने उनको 5 भागों में बांटा है। छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंतानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, यमक को हम 2 भागों में बांटते हैं, अभंग और सभंग यमक। फिर आता है श्लेष। श्लेष में हम उनको 2 भागों में बांटते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, जिसमें हम शब्द श्लेष जो है उसमें भी अभंग श्लेष होता है और एक होता है सबंग श्लेष। ठीक है, फिर आता है हमारा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में हम उन्हें 2 भागों में बांटते हैं, श्लेष और काकु वक्रोक्ति। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। पहला जो हमारा आता है मुख्यतः अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जहां एक ही वर्ण के से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात होती है कि एक से अधिक बार किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां पर हम अनुप्रास अलंकार लगाते हैं। और सबसे मोस्ट बात आती है कि शब्दों की आवृत्ति प्रथम वर्ण के समान स्वर का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं कि प्रथम वर्ण जो लिया गया है उसमें जो स्वर की मात्राएं लगी हों वो ही हो उस लाइन में, यानी कि उस काव्य में उसी शब्द की मात्राएं जो हैं, स्वर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रमुख उदाहरण है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार। तो यहाँ पर भ जो है उसकी आवृत्ति हुई है भ वर्ण की, किंतु यहाँ पर मात्राएं चेंज हो गई, यानी कि उनका जो स्वर है वो चेंज हो सकता है, किंतु वर्ण एक ही होना चाहिए। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर त जो वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में भी हमने 5 भेद जो देखे थे, उनमें जो प्रथम है छेका अनुप्रास। अब छेका अनुप्रास होता क्या है वो हम देखते हैं। जहां एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, वही हमारा छेका अनुप्रास होता है। वाक्य या वर्ण समूह जो है आवृत्ति एक बार ही होना चाहिए, वर्ण जो होता है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। एक वर्ण जो है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, वहीं पर हमारा छेका अनुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जो हैं उनकी आशु जो कृति है उससे ली गई पंक्ति है, जिसमें करुणा और कलित शब्द जो हैं एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति एक बार ही हुई है। ठीक है, जैसे कि क शब्द की आवृत्ति एक बार ही हुई है, जबकि मात्रा जो है वो अलग हो गई है यहाँ पर। जैसे कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। ठीक है, कहत रखन सन राम हृदय गुनी। इस प्रकार की जो पंक्ति आती है उसमें हम छेका अनुप्रास जो हमारा अलंकार है उसका प्रयोग करते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आता है
वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या होता है वो देखते हैं कि काव्य में जब एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होते हैं। जब हम पहला जो हमारा था 6 का अनुप्रास, उसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार नहीं होती थी, जबकि वृत्तीय अनुप्रास में एक ही वर्ण जो है उसके शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे कि कोकिल के की कीर पूजते हैं कानन में, ठीक है। ये शब्द जो है क जो है इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। एक बार आया तो वह सिर्फ उसमें चला जाएगा, हमारे पहला वाला जो था उसमें चला जाएगा 6 का अनुप्रास में, जबकि वृत्तीय अनुप्रास में जो होता है एक से अधिक बार आएगी वर्णों की आवृत्ति। जैसे कि जपदी सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजी कविता बिनिता मीत, जो हमारे केशवदास की परिभाषा है अलंकार से संबंधित, वो भी हमारे वृत्तीय अनुप्रास के अंतर्गत आती है। जैसे कि सीसिर में ससी को स्वरूप पावे सित सवी ताऊ, इस प्रकार की जो पंक्ति है उसमें हमारा वृत्तीय अनुप्रास लगता है। अब आता है हमारा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों के प्रारंभ में होने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, यहाँ पर वर्ष नहीं है, वर्ण है। जब काव्य में एक ही जो हमारे उच्चारण स्थान है, हमारे अलग अलग उच्चारण स्थान है, कंठ, नासिका, तालु है, मुद्दा है, दंत है, ओष्ठ है, इस प्रकार के जो हमारे उच्चारण स्थान है, वहां से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही स्थान से होगी। यानी कि अगर ट वर्ग है तो ट वर्ग की ही आवृत्ति होगी, त वर्ग है तो त वर्ग की होगी, क वर्ग है तो क वर्ग की होगी। इस प्रकार के जो उच्चारण स्थान है वहां से एक ही वर्ग की जो उच्चारण आवृत्ति होती है उसे हम श्रुत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे कि तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये पंक्ति कि ये जो उदाहरण है किसका है, तो ये है श्रुत्य अनुप्रास। यहाँ पर दंत जो ध्वनियां हैं उसका प्रयोग किया गया है, जैसे कि त, द, न, स, ये सारे जो है हमारे दंत वर्ण हैं। दंत यानी कि दांतों से जब हम उनका उच्चारण करते हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास के रूप में लिखा गया है। जैसे कि दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, फिर आते हैं सुधेनु आते हैं ग्रह ग्वाल बाल थे, यहाँ पर भी दंत्याक्षर जो हैं उनका हमने प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा श्रुत्य अनुप्रास जो है वह अलंकार होता है। अब आता है अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है वो देखते हैं कि काव्य में प्रयुक्त जब प्रत्येक चरण के अंत में, चरण के अंत की बात हो रही है यहाँ पर, या चरण के प्रत्येक पद या शब्द के अंत में जब हम लाइन को खत्म कर दे हैं उसकी बात हो रही है, में समान व्यंजन या समान स्वर युक्त व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्य अनुप्रास का अर्थ होता है अंत में आने वाला अनुप्रास अलंकार जो होता है वो। जैसे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जा ही निरंतर गावे, यहाँ पर स जो वर्ण है उसकी अंतिम जो लाइन है, हमारा अंतिम शब्द जो है उसमें अंतिम जो शब्द है उसकी आवृत्ति हुई है स शब्द की, इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार जो है वो यहाँ पर लगता है। अब आता है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या होता है कि काव्य में जब किसी शब्द तथा उसके अर्थ की समान रूप से आवृत्ति हो, यानी कि कोई शब्द होगा और उस शब्द के अर्थ की समान रूप से आवृत्ति बार बार वो जब आता है, किंतु अन्वय करने पर उनके अभिप्राय में भिन्नता हो जाती है। यानी कि शब्द तो एक ही समान आएगा, किंतु जब उसको हम अर्थ निकालेंगे, जब उसका अन्वय करेंगे तब उसके अभिप्राय जो है, उसका अर्थ जो है वो उसमें भिन्न अर्थ हो जाएगा। जैसे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि अगर आपका पुत्र कपूत है तो क्यों धन को संचित करना, और आपका पुत्र कपूत है सपूत है तो भी क्यों धन को संचित करना। यानी कि आपका अगर कपूत पुत्र है तो भी उस
जो जितना भी आपने धन संचय किया उसको खर्च कर देगा। और अगर आपका पुत्र अगर सपूत है तो वो, अगर आपके पास धन संचित नहीं किया हुआ है, उसको नहीं दिया है, तो वो अपने बल पर, अपने मनोरथ से ही उस धन को संचित कर लेगा। इस प्रकार से यहाँ धन संचय जो शब्द आया है, और पूत के लिए जो कपूत शब्द आया है और सपूत जो शब्द आया है, उसमें हम लाटानुप्रास अलंकार लगाते हैं। अब आता है जैसे हमारा अगला यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है कि भिन्न अर्थ फिरी फिरी जहां, वेई अक्षर बंद, आवत है सो यमक करी, बरनत बुद्धि बुलंद। ये कुछ उदाहरण दोहा हैं जिसको हम याद रखें तो यमक अलंकार जो है वो हमारा समझ में आ जाएगा। अब अर्थ देखते हैं कि काव्य में जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, जबकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी, तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है भिन्न होता है। यमक का अर्थ होता है कि अगर एक शब्द जो है वर्ण समूह है या शब्द है, उसकी आवृत्ति एक से बार अधिक हो रही है, और प्रत्येक बार जब उस शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, वहां पर हम यमक अलंकार कहते हैं। कभी कभी पूरा शब्द जो है वो दोबारा नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा शब्द हो जाता है वो पूरा नहीं आता है, उसका कुछ शब्दांश है या कुछ टुकड़ा जो है वो ही वापस आ जाता है, वहां पर भी हम यमक अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस आधार पर हम यमक के दो भेद निकाल सकते हैं, जैसे कि अभंग यमक। अभंग यमक जो होता है, काव्य में जहां शब्द की आवृत्ति ज्यों के त्यों हो, अभंग यानी कि बिना भंग किए हुए। जब हम भंग को उसको शब्द को तोड़ देते हैं तो वहां सभंग हो जाता है, किंतु यहाँ पर अ का अर्थ होता है नहीं और भंग का अर्थ होता है बिना तोड़े हुए। यानी कि बिना तोड़े हुए जो शब्द आते हैं, बार बार उनका प्रयोग किया जाता है और उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न निकलते हैं, वहां पर हमारा अभंग अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माए। यहाँ पर सारंग जो शब्द है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, किंतु उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न है। यानी कि प्रथम जो सारंग है उसका अर्थ होता है घड़ा, फिर आता है सुंदरी, फिर सारंग का अर्थ होता है बादल, फिर सारंग का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा, फिर सारंग का अर्थ होता है घड़ा, और फिर सुंदरी और सारंग का अर्थ होता है सारंगमाई यानी कि सरोवर के अंदर। इस प्रकार से शब्द जो है हमारा सारंग शब्द जो है वो अभंग रूप में आया, यानी कि कहीं पर भी उसका अंश या टुकड़ा मात्र नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। जैसे कि अगला जो उदाहरण है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वयो विदेह विदेय विसेखी। यहाँ पर दो शब्द जो विदेय आए हैं, उसमें एक विदेय का अर्थ होता है राजा जनक और एक विदेय का अर्थ होता है देह रहित यानी कि शरीर के बिना। इस प्रकार से यहाँ पर अभंग अलंकार होगा, क्योंकि हमने शब्दों को तोड़ा नहीं है, हमारे शब्द जो हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, किंतु उनका अर्थ जो है वो अलग अलग आया है। अब आता है सभंग अलंकार, यानी कि भंग सहित। स का अर्थ होता है सहित और भंग यानी कि तोड़ना। जिस शब्द को हम तोड़ देते हैं, या काव्य में जब शब्द की आवृत्ति ज्यों के त्यों न होकर दूसरे कुछ शब्द जो है उनका अंश मात्र जब हम ले लेते हैं उस वाक्य में, उस काव्य में, या अंश मात्र जब आ जाता है, तब वहां पर हमारा सभंग जो यमक है वो होता है। वह श्रवण सुखद कौतूहल उत्पन्न करता है, यानी कि सभंग अलंकार जो होता है वह जो शब्दांश आता है वह भी एक कौतूहल सा उत्पन्न करता है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। वहां पर हम सभंग अलंकार जो है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आयो सखी सावन, विरह सरसावन, लाग्यो है बरसावन, सलील चहूं ओरते। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा आयो सखी सावन में सावन का जो अर्थ है पहला वो एक स्वतंत्र रूप से लिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरी बार जो सावन आया है
उसका एक शब्दांश के रूप में अर्थ लिया गया है। ठीक है, अब आता है कि तीसरा है कि अगला उदाहरण देखते हैं कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी वे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी जो शब्द 3 बार लिए गए हैं उनके अर्थ में अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द एक ही है किंतु उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में धारण करने वाली। उर्वशी जो है हमारी एक जो क्या कहते हैं उसको, देवताओं की जो अप्सरा है उसके लिए लाया गया है। और एक जो है उर्वशी यानी कि हृदय में बसने वाली, इस रूप में लिया गया है। अब आता है हमारा श्लेष अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि ऐसा शब्द जो चिपके हुए हो, देखने में तो नहीं दिखते हैं किंतु अर्थ जो है उसका यही अर्थ होता है कि चिपका हुआ। अर्थात काव्य में प्रयुक्त जब किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि उसके पर्यायवाची शब्द निकाल सकते हैं हम, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष क्या होता है वो देखते हैं कि काव्य में जब अलंकार का सौंदर्य शब्द विशेष पर ही आधारित होता है, यानी कि वो शब्द जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो शब्द विशेष अगर हट गया है तो वहां पर वो अलंकार नहीं होता है। अतः उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द जब प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वहां पर शब्द श्लेष अलंकार नहीं होगा। क्या क्या उदाहरण है वो देखते हैं कि इसके जो उदाहरण है सबंग शब्द श्लेष के, पहला है अभंग श्लेष, यानी कि जिन शब्दों को अभंग यानी कि बिना तोड़े हुए हमने जब उसमें प्रयुक्त करते हैं काव्य में, जब काव्य में प्रयुक्त शब्द विशेष को तोड़े बिना प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थों में जब उनका प्रयोग किया जाता है, उनका अर्थों का बोध होता है, तब उन्हें हम अभंग श्लेष कहते हैं। जैसे कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो सुबरन है। इस पंक्ति में सुबरन का अर्थ जो होता है वो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ लिया गया है। जैसे कि शब्द जो है सुबरन यानी कि अच्छे शब्द हैं कवि के लिए, सुबरन यानी कि कामी स्त्री के लिए भी आया है, चोर के लिए यानी कि स्वर्ण आदि जो है हमारा उसके लिए आया है। तो एक सुबरन जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो प्रसंग के अनुसार अलग अलग लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार जो है वो बनता है। जैसे कि जो गति रही जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय बारे उजियारो बड़े बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे बारे शब्द जो है, बारे और बड़े ये जो शब्द हैं उसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, यानी कि इनके शब्दों में श्लेष है। जैसे कि जहां पर एक बारे का अर्थ होता है जलाने पर या फिर बचपन के समय, या फिर बढ़े का अर्थ होता है बुझने पर या बड़ा होने पर। ठीक है, अब आता है सबंग श्लेष। सबंग श्लेष में काव्य में जब शब्द विशेष को तोड़ने अर्थात भंग करने पर अन्य अर्थ निकलता है वहां पर सबंग श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए जो पंक्ति दी गई है कि चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गटी यह वृष भानुजा बेहलधर के बीर। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा अलंकार है का जो ये है उदाहरण सबंग श्लेष का। यहाँ पर वृष भानुजा जो शब्द दिया गया है उसके भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा या हलधर के बीर में श्लेष सबंग श्लेष है, क्योंकि वृष भानुजा राधा को भी कहते हैं और वृषभ को भी कहते हैं, और अनुजा यानी कि वृष भानुजा यानी कि बैल की जो अनुजा होती है यानी कि गाय। ठीक है, और हलधर के जो बीर हैं, हलधर यानी बलराम के जो भाई हैं कृष्ण, और हलधर के बीर यानी कि बेल, क्योंकि हल को धरने वाले जो होते हैं वो बेल भी होते हैं। हलधर के बीर यानी बलराम के जो भाई हैं
यानी कि बलराम जो हैं वो हल को धारण करते हैं, इसीलिए उनके वीर यानी कि भाई जो हैं वो कृष्ण, इन दोनों के रूप में ये अर्थ जो है वो लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। अब आता है अर्थश्लेष। अर्थश्लेष क्या होता है वो देखते हैं कि जब श्लेष में काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त करने पर भी बना रहता है, वहां पर हम अर्थश्लेष करते हैं। यानी कि अगर उस शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द अगर रख देते हैं तब भी वह अर्थ जो है वो उसमें उसका सौंदर्य जो है वो बना रहता है। जैसे कि साधु चरित सबु शुभ सरिस कपासु, साधु चरित शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। यानी कि यहाँ पर जो शब्द है नीरस है, विशद है और गुणमय है, इन तीनों शब्दों का अर्थ जो है साधु और कपास जो है उन दोनों ही प्रसंगों में अलग अलग अर्थ जो है वो देते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमारा अर्थश्लेष है। अब आता है पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार। क्या होता है? काव्य में जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ और अन्वय यानी कि जब उनका हम क्रमबद्ध करते हैं या उनको तोड़ते हैं, अन्वय करते हैं, उसमें कोई अंतर ना आता हो, तो वहां पर हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पहली पंक्ति ये आती है, और दूसरी है ठोर ठोर बिहार करती सुंदरी नर नारिया। ये हमारे पुनरुक्ति प्रकाश के कुछ उदाहरण हैं। अब आता है पुनरुक्त व दाभास अलंकार। ये क्या होता है वो देखते हैं। काव्य में जब वास्तव में अर्थ की पुनरुक्ति नहीं होती, अर्थ की जब पुनरुक्ति नहीं होती है किंतु पढ़ने पर हमें पुनरुक्ति का आभास होता है, तब हमें वहां पर पुनरुक्ति अवदाभास अलंकार होता है वहां पर। जैसे कि पुनी फिरी राम निकट सो आई, यहाँ पर पुनी और फिरी लगता ऐसा है कि एक ही शब्द के अलग अलग जो है वो अर्थ हैं, यानी कि एक शब्द जो है उसके अलग अलग शब्द आए हैं, अर्थ तो इनका एक है। पुनी का अर्थ भी होता है फिर से, और फिरी फिरी का अर्थ भी होता है फिर से यानी कि बार बार। तो किंतु वास्तव में पुनी का अर्थ फिर है और फिरी का अर्थ होता है लौट कर आना। इस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। अब हमारा अगला जो अलंकार है वो आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है वो देखते हैं कि काव्य में जब किसी वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वक्ता का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्रता के रूप में या अन्योक्ति के रूप में या जानबूझकर व्यंग के रूप में अन्य अभिप्रेत अर्थ जो दिया जाता है उससे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि जो शब्द होता है मूल शब्द उसका वही अर्थ न लेकर कोई अन्य अर्थ जब लिया जाता है, उसका चमत्कारपूर्ण अर्थ जब ले लिया जाता है, तब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रमुख भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काको वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जो होती है उसमें श्रोता जो होता है वो श्लेष के द्वारा यानी कि किसी मूल शब्द जो होता है उसका उससे संबंधित जो चिपका हुआ जो अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो श्लेष के रूप में किसी शब्द विशेष का जो अर्थ लेना चाहिए वो न लेकर कोई अन्य अर्थ जब ग्रहण कर लेता है श्रोता, उसे हम श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण का जो वार्तालाप है उससे संबंधित बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। को तुमी हरि में राधे, यानी कि राधा और कृष्ण जो हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्ण जो हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं और आवाज लगाते हैं, तो राधा कहती हैं कि को तुमी यानी कि कौन हो तुम। तो उस जवाब में कृष्ण कहते हैं कि हरि में राधे, यानी कि राधे में हरि हूं। तो यहाँ पर जो राधा है वहां पर हरि जो शब्द है उसका अर्थ कृष्ण से न लेकर वानर से लेती है और उत्तर देती है कि का वानर का काम यहाँ, कि वानर का यहाँ पर क्या काम है। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ राधा द्वारा
कृष्ण न लेकर जब वानर के रूप में लिया जाता है तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति जो शब्द हमारा अलंकार है वो बनता है। फिर दूसरा उदाहरण है कि हरि अंबर देहु हमें कर में, यानी कि हरि अंबर, अंबर यहाँ पर अंबर का अर्थ जो है वस्त्र से लिया गया है, देहु हमें कर में यानी कि हाथ में मुझे वस्त्र दीजिए। तो यहाँ पर राधा द्वारा जो है अलग अर्थ लिया जाता है, गहिए किन को कर में नभ आवे, यानी कि राधा द्वारा यहाँ पर वस्त्र का अर्थ अंबर का अर्थ वस्त्र में न लेकर आकाश यानी कि नभ के रूप में लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति जो अलंकार है वो हमारा बनता है। अगला जो आता है हमारा काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति क्या होता है? जब वक्ता किसी शब्द का उच्चारण इस प्रकार से करे कि उसकी कंठ ध्वनि यानी कि गले की जो आवाज है उसका अन्य अर्थ अभिव्यक्त होता है, यानी कि वो कहना कुछ और चाहता है और वह कुछ और कहता है, उस संदर्भ में जब हमारी बात आती है तो वहां पर वो काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम में आया हुआ है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोग जोगू तुम ही उचित ताप मोह कहे भोगू, यानी कि जब सीता और राम जो है वनवास जाने के लिए सीता द्वारा वनवास में राम के साथ जाने का आग्रह किया जाता है, तब राम उन्हें मना कर देते हैं। तब सीता कहती है कि जिस प्रकार से हम पति पत्नी हैं और आपका वन में जाना यानी कि आपका तप करना और मेरे लिए भोग को भोगना उचित नहीं है, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ भी वन में चलूंगी। इस प्रकार की जो उक्ति आती है, यानी कि वो कहना तो कुछ और चाहती है किंतु वो कहती और है कंठ की ध्वनि के कारण। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि आए हूं मधुमास के प्रियतम ए ही नाही। यहाँ पर मधुमास जो है कि एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से कहती है कि जब मधुमास यानी कि बसंत ऋतु का जब आ ही गया है तो मेरे प्रियतम जो है वो कैसे नहीं आएंगे, यानी कि वे भी अवश्य ही आएंगे। इस प्रकार से हमारी जो काकू वक्रोक्ति है, श्लेष वक्रोक्ति है और हमारा वक्रोक्ति अलंकार जो है वो पूर्ण होता है। तो साथियों, आज हमने जो हमारा शब्दालंकार है वो अच्छी तरह से देखा है, उसके प्रत्येक उदाहरण को अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए, आप वीडियो का पूर्ण आनंद ले सके। धन्यवाद।